आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह क्या है, उसकी कक्षीय चाल और परिक्रमण काल के व्यंजक ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह क्या है ये पूछ रहा है और पूछ रहा है कि इसका जो है कक्षीय चाल और परिक्रमण काल के लिए हमें व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह क्या है। कृत्रिम उपग्रह वे पिंड जो मानव निर्मित है और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। एक्चुअली उपग्रह, सबसे पहले उपग्रह क्या होता है। उपग्रह वह होता है जो किसी भी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करता है, तो वह उपग्रह होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऐसा होता है कि ये उपग्रह जो है मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा बनाया जाता है। और प्राकृतिक उपग्रह में जो है वो प्रकृति द्वारा पहले से बने होते हैं, पहले से परिक्रमा करते रहते हैं। चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन आर्यभट्ट और रोहिणी, आर्यभट्ट जो है कृत्रिम उपग्रह है। तो इसमें ऐसा होता है कि मान लेते हैं ये कोई ग्रह है जिसकी त्रिज्या r, द्रव्यमान m है। यहाँ से जो है r दूरी पर जो है कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो इस ग्रह के चारों तरफ जो है परिक्रमा कर रहा है r कक्षीय त्रिज्या में। इसकी सतह से जो है, इस ग्रह की सतह से ऊंचाई h है, ये मान लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक अस्थायी वृत्त में जो है अस्थायी रूप से इस वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जिसकी कक्षीय त्रिज्या r है। और यहाँ पे इसकी जो कक्षीय चाल होगी ये, और परिक्रमण काल का जो है हमें व्यंजक निकालना है। ओके, और ये मानव निर्मित है, कृत्रिम उपग्रह है। तो हमें ये पता है कि यहाँ से अगर ये कक्षीय जो त्रिज्या है r की वैल्यू मान लेते हैं हम। सबसे पहले माना कक्षीय चाल जो है v है, और मान लेते हैं माना परिक्रमण काल, उपग्रह का जो परिक्रमण काल और कक्षीय परिक्रमण काल जो है t मान लेते हैं, और कक्षीय चाल जो है उपग्रह का v मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो कक्षीय त्रिज्या है r जो है, r की वैल्यू जो है, r को h प्लस r से लिख सकते हैं, h प्लस r होगा। ओके, तो हमें ये पता है कि इसकी जो कुल ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। ये पिंड अगर अस्थायी रूप से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो इसमें दो ऊर्जा होगी, एक स्थितिज ऊर्जा होगी, एक गतिज ऊर्जा होगी, और वही इसकी कुल ऊर्जा। अगर कुल ऊर्जा को हम टी से डिनोट करें, कुल ऊर्जा टी बराबर हो जाएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ओके, कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगा, ये गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी उपग्रह जो है पृथ्वी से r कक्षीय त्रिज्या में जो है अगर परिक्रमण कर रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है -G(m1m2) डिवाइडेड बाई 2r होता है। और उसकी गतिज ऊर्जा का जो गतिज ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा तो 1/2 mv² होगी। यहाँ पे v जो है कक्षीय चाल है, और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है -G(m1m2) डिवाइडेड बाई r होता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो है कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी उपग्रह जो है किसी पिंड के जो है चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा होता है तो इसका कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये स्थितिज ऊर्जा, और ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ये गतिज ऊर्जा का तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैपिटल M जो है ग्रह का द्रव्यमान है और स्मॉल m जो है उपग्रह का द्रव्यमान है। तो ये m की वैल्यू चेंज करने के बाद यहाँ पे जो मिलेगा हमें, इसको m1 और m2 की वैल्यू पुट करने के बाद -G(m) डिवाइडेड बाई 2r इक्वल टू 1/2 mv² -G(m) डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ पे जो है उपग्रह का जो द्रव्यमान है सब में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो यहाँ से 1/2 mv² जो निकल के आएगा ये हो जाएगा Gm डिवाइडेड बाई r -Gm डिवाइडेड बाई 2r। ओके, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो है ये 1/2 mv² निकल के आ जाएगा 1/2 Gm डिवाइडेड बाई r। ओके, तो ये जो है Gm डिवाइडेड बाई r हो गया, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे तो m पहले से ही कैंसिल हो गया था तो ये m नहीं आएगा फैक्टर। तो यहाँ से v की वैल्यू जो निकल के आएगी, v बराबर हो जाएगा √Gm डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है अगर इसको r को जो है h और r ऊंचाई और त्रिज्या के फॉर्म में लिख दें ग्रह की, तो ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं Gm डिवाइडेड बाई r प्लस h, क्योंकि कक्षा की त्रिज्या जो है ऊंचाई और
ग्रह की त्रिज्या के बराबर ही है। तो v का व्यंजक आ गया gm डिवाइडेड बाई r बराबर gm r प्लस h हो गए। अब इसको अगर हम ग्रह की गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसके फॉर्म में कितना आएगा, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी आर। अब यहाँ पे अंडर रूट जी आर कैसे आया, क्योंकि हमें पता है g की जो वैल्यू होती है वो जी एम डिवाइडेड बाई आर होती है। ये जो है m ग्रह का द्रव्यमान होता है, r जो है जिस पॉइंट पे नाप रहे थे उस वहां से जो केंद्र की दूरी होती है। तो उपग्रह से केंद्र की दूरी आ रही है, तो यहाँ से जो कक्षीय चाल को का व्यंजक जो है v बराबर gm डिवाइडेड बाई आर या और gm r प्लस h है, v बराबर अंडर रूट जी आर। ये तीनों फॉर्म में आ गए, ये तीनों जो है कक्षीय चाल का व्यंजक हो गया। अब यहाँ से जो है हमें क्या निकालना है, परिक्रमण काल का व्यंजक निकालना है। ओके, तो अब अगर हमें परिक्रमण काल का व्यंजक निकालना है तो हमें पता है टी की जो वैल्यू होती है परिक्रमण काल 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी होती है। अब यहाँ से अगर वी की वैल्यू हम ला के रखें तो तीनों के फॉर्म में निकालेंगे तो परिक्रमण काल आ जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 2 पाई आर, तो यही रहेगा अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। तो ये आर जो है ऊपर अंडर रूट में बचेगा, तो ये आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई जी एम। एक तो ये हो जाएगा। अब इसी को जो है अगर हम आर प्लस एच के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 2 पाई अंडर रूट, ये आर को जो है आर प्लस एच भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई ये जी एम हो जाएगा। ओके, अब अगर हम इसके फॉर्म में जी आर के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे v की वैल्यू ये वाला रखेंगे तो परिक्रमण काल का जो व्यंजक निकल के आएगा 2 पाई अंडर रूट आर डिवाइडेड बाई जी। तो जो है ये सारा जो है परिक्रमण काल का व्यंजक आ गया और ये जो है कक्षीय चाल का व्यंजक आ गया। v की वैल्यू जो है ये 3 हो गई, तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। परिक्रमण काल का व्यंजक ये तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी नोटेशन है उसको ध्यान से यूज करना पड़ेगा। ओके, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। कक्षीय चाल और परिक्रमण काल का व्यंजक निकालना था, हमने निकाल दिया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।